नमस्कार दोस्तों, हिमालय की गुप्त साधनाएं चैनल पर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और इस वीडियो से कोई ज्ञान मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर समय अनुसार आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। असली शालीग्राम शिला। दोस्तों, आज बात करते हैं असली शालीग्राम शिला के विषय में, जैसी आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। असली शालीग्राम शिला कई प्रकार की होती है और देखने में भी कई तरह की होती है। जैसे लंबी शालीग्राम भी होती है, गोल शालीग्राम भी होती है, या जिसको खोलें जो अंदर से विष्णु आकार की होती है वो भी शालीग्राम होती है। लेकिन शालीग्राम का आकार निर्भर नहीं करता, शालीग्राम असली होनी चाहिए, वो ज़्यादा महत्व है। तो शालीग्राम के बारे में आपको मैं जो जानकारी दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुने आप। असली शालीग्राम हमें नेपाल की प्राचीन गंडकी नदी में पाए जाते हैं। इनका रंग काला होता है और इस पत्थर को विष्णु शिला भी कहा जाता है, क्योंकि यह पत्थर भगवान विष्णु का ही रूप है और तुलसी के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु को शालीग्राम बनना पड़ा था। और आज भी प्राचीन मंदिरों और देवस्थानों और घरों में तुलसी और शालीग्राम पूजा होता है और किसी किसी शुभ मुहूर्त पर विवाह भी होता है। और शालीग्राम को जो है घर में लोग काफ़ी तरह पूजते हैं और किसी भी शुभ मुहूर्त पर विवाह भी इसका करते हैं। और भगवान शालीग्राम का पूजन तुलसी के बिना अधूरा है, यानी कि नहीं माना जाता। शालीग्राम कई तरह के होते हैं। जो गोल आकार के भी शालीग्राम होते हैं, जैसे अंडाकार आकार होता है जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है, और लंबे भी शालीग्राम होते हैं जैसे कि ये आपको ये स्क्रीन पर जैसे दिखाई दे रहा है। तो शालीग्राम की अगर बात करें तो शालीग्राम कई प्रकार का होता है, लेकिन असली होना चाहिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। और भगवान शालीग्राम का पूजन तुलसी के बिना कभी नहीं होता। शालीग्राम कई तरह के होते हैं, जो गोल शालीग्राम, अंडाकार शालीग्राम और कुछ शालीग्राम तोड़ने पर शंख चक्र जैसे दिखते हैं। यदि असली शालीग्राम को सिद्ध अभिमंत्रित कर कर घर में या किसी देवस्थान पर या किसी अपने दुकान पर रखा जाए तो बहुत ही लाभदायक होता है। दुकान में या कार्यस्थल पर भी रखने पर स्थापित किया जाए तो भी बहुत ही प्रभावशाली चमत्कारी परिणाम प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में भगवान विष्णु शालीग्राम को पंचो अमृत स्नान करवाकर सिद्ध अभिमंत्रित कर कर स्थापित किया जाए तो वह घर हर तरह के जादू टोने, ग्रह क्लेश, तंत्र मंत्र और बीमारी पीड़ा से मुक्त रहता है। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। शालीग्राम के दर्शन और पूजन से ही समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने भी शिव पुराण में वह इस शालीग्राम का वर्णन किया है कि जहाँ शालीग्राम की पूजा होती है वहाँ साक्षात विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी निवास करती है और वह घर, दुकान, व्यापार, धन धान्य से भरा रहता है। पुराणों में वर्णित किया गया है कि जो भी विष्णु भगवान शालीग्राम की पूजा करते हैं, जो विष्णु भगवान और शालीग्राम की एक साथ पूजा करने के पश्चात शालीग्राम के जल अपने ऊपर छिड़कता है, वह मनुष्य कई तीर्थ स्थानों स्नान के बराबर सुख प्राप्त करता है। जल ग्रहण करने वाला मनुष्य इस संसार के समस्त पांचों सुखों को मुक्त होकर विष्णु स्वर्ग चला जाता है। जिस घर, दुकान, कार्यस्थल पर रोज प्रभावशाली शालीग्राम की पूजा या अलौकिक शक्ति के द्वारा चंदन तिलक से इसका किया जाए, उस घर, दुकान के सारे वास्तु दोष पल भर में समाप्त हो जाते हैं और दिन दुनी रात चौगनी चलने लगते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को प्रातःकालीन पवित्र होकर शालीग्राम को तुलसी के पौधे के नीचे लाल वस्त्र पर स्थापित करें। फिर घी का दीप जलाकर चंदन का तिलक करें और दीप जलाकर चंदन का तिलक करने के पश्चात और पंचअमृत से स्नान करवाकर हल्दी की माला से लाल रंग के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठकर 1.25 लाख विष्णु मंत्रों का जाप करें तो यह शालीग्राम अभिमंत्रित होकर सिद्ध हो जाता है। और इस तरह से आप शालीग्राम को जागृत कर सकते हैं। उसके पश्चात आप इसे अपने घर के मंदिर या देव स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। विष्णु मंत्र के द्वारा इसका आपको जो है अभिमंत्रित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस प्रकार मंत्र का आपको 1.25 लाख बार जाप कर आप इसको अपने घर में प्रयोग करें। और असली शालीग्राम की पहचान मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से होती है। और असली शालीग्राम को हमेशा अपने घर पर या देवस्थान पर या किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करना चाहिए। और जिस घर में अगर असली शालीग्राम होगा तो उस घर में आपको
मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, वहाँ ये वर्जित है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।